मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन काफी लोग उनसे यहाँ पे वाकिफ नहीं होंगे। लेकिन ऐसा सोच लीजिए कि उनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर पार्टी में फेरबदल अगर करती है, बगावती तेवर अगर दिखाती है, तो एक पार्टी को भारी नुकसान और एक को भारी फायदा हो सकता है। जी हाँ, ज्यादा बात को लंबी ना खींचते पहले तो नाम बता देते हैं आपको। पंकजा मुंडे की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो बीजेपी पार्टी में है, लेकिन लगातार 2019 से और अब तक बगावती तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं। और अभी विधान परिषद के चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव थे। तो महाराष्ट्र में इस तरह से बिगड़ती सियासत सिर्फ शिवसेना ही नहीं, बीजेपी भी कहीं ना कहीं बिगड़ती तौर पे नजर आ रही है। लेकिन बात वही है कि किसी के घर से बाहर बात आ जाती है तो किसी के घर के अंदर ही रह जाती है। तो भाजपा के घर के अंदर थी, लेकिन हम बाहर जरूर ले आए इस बात को कि बगावती तेवर उनमें भी नजर आ रहे हैं। तो बताते चले कि यहाँ पर हमने ये कहा है कि पंकजा मुंडे के फैसले से अमित शाह और मोदी का जो सच है, यानी पार्टी का जो सच है, वो कहीं ना कहीं हम सामने लेकर आ रहे हैं। बताते चले लोगों ने तो ये तक कयास लगाने शुरू कर दिए इन सारी बातों को सुन के कि शायद अगर पंकजा मुंडे यहाँ पर शिवसेना का दामन थाम दिया बीजेपी को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इस चीज से। तो बता दें कि पंकजा मुंडे आखिरकार है कौन। पालवे भारतीय राजनीति का युवा चेहरा है। वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। 3 जून 2014 को नई दिल्ली में दुर्घटना के दौरान गोपीनाथ का निधन हो गया था। वे राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। वह स्वर्गीय प्रमोद महाजन के भतीजी हैं और राहुल महाजन उनके चचेरे भाई हैं। जी हाँ, उनका जन्म 26 जुलाई 1979 को महाराष्ट्र के परली में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की, एमबीए की डिग्री भी ले रखी है। पंकजा मुंडे का जो विवाह हुआ था वो डॉक्टर से उद्योगपति बने अमित पालवे से हुआ था। उनका आर्यमन नाम का एक बेटा भी है। राजनीति में आने से पहले वह एक गैर सरकारी संगठन का हिस्सा रह चुकी है। उन्होंने कई एनजीओ गतिविधियां और कई बड़े सामाजिक परियोजनाओं में भाग लिया है। ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज नहीं, अगर कल पंकजा मुंडे एक बड़ा कदम उठाती है बीजेपी को छोड़ने का, तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा नेता है जिसके बगावती तेवर जो लगातार दिखाई दे रहे थे और पार्टी छोड़ने के बाद यहाँ पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ऐसा कौन सा नेता था जिसकी वजह से एक भारी नुकसान उठाना पड़ा, वो भी चुनावों के दौरान पे। पंकजा मुंडे ने 600 रैलियां और 3500 किमी सड़क यात्रा करके 79 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। पूना संघ यात्रा के लिए एक जबरदस्त प्रतिक्रिया और समर्थन मिला। पंकजा मुंडे और उनकी मेहनती टीम ने परली के लोगों के सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए, महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए काम किया। वह महिलाओं की भ्रूण हत्या के खिलाफ और विभिन्न स्वरोजगार के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे राज्य में पार्टी के हारक बाद से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगातार अपना गुस्सा जाहिर करती नजर आई है। पंकजा मराठवाड़ा सीट पर धनंजय मुंडे से 30,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हार चुकी है। धनंजय मुंडे पंकजा के चचेरे भाई हैं जो उद्धव सरकार के साथ है और हार के बाद ही 30 नवंबर उस दौरान, यानी कि पंकजा ने फेसबुक पर पोस्ट किया था जो एक तरह का संकेत था कि अब वो चुप नहीं रहेगी। पंकजा का आरोप है कि फडणवीस सरकार ने अपने शासन के दौरान पार्टी से ओबीसी नेताओं का लगभग खात्मा कर दिया। तो चलिए जानते हैं ये भी कि पूर्व सीएम पर क्या क्या आरोप लगे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता पंकजा राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं और हम ये सारी चीजें आपको बता भी चुके हैं। बता दें यहाँ पर कि महज 40 साल की उम्र में पंकजा ने समाज सेवा से लेकर राजनीति का अहम पड़ाव तय किया है। राजनीति में आने से पहले वे गैर सरकारी संगठनों में भी काम कर चुके हैं, तो उन्हें मालूम है कि कहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, कहाँ पर किस तरीके की जरूरत होती है और कैसे उन्हें पूरा किया जाए। बता दें कि 2014 में पंकजा ने महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री के रूप में तौर पर नामित किया था। हालांकि बाद के वक्त में खुद उनके चुनावी क्षेत्र में उनके खिलाफ गुस्सा उमड़ने लगा। मराठवाड़ा में पानी की भीषण तंगी के बीच पंकजा जाति और 3 तलाक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती। माना जा रहा है कि स्थानीय दिक्कतों पर ध्यान न देना ही पंकजा की हार की वजह बना। वही पंकजा इसका दोष फडणवीस को दे रही है। किस तरह से उन्होंने ओबीसी नेताओं को मुख्य धारा से अलग कर दिया। अपनी सीट पर शिरकत झेल चुकी
पंकजा ने फेसबुक पर भी भावुक पोस्ट काफ़ी लिखे हैं। उन्होंने काफ़ी बातें उसमें की। उन्होंने गोपीनाथ जयंती के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा था। और उसके बाद पार्टी में खलबलाहट देखने को मिली इस पोस्ट के बाद। पंकजा उस दिन क्या कहने और क्या करने वाली थी कुछ मालूम नहीं था। पोस्ट से पहले पंकजा ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्हें चुनाव हरवाया गया है। बताया जा रहा है कि पंकजा ने नेताओं को इस बात का सबूत देने की बात भी कही थी और उस समय पर कयास लगने शुरू हो गए थे कि बंद कमरे में कही गई बात पंकजा अब खुलकर कहने लगी थी। पोस्ट मराठी में लिखी गई थी जिसके मायने ये भी थे कि राज्य में बदलते हुए हालातों को देखते हुए फैसला लेने की जरूरत है। वहीं पर मौजूदा बदलावों को देखना और आगे के लिए सोचना होगा। अब क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, हम लोगों को क्या दे सकते हैं, लोगों को क्या चाहिए, हमारी ताकत क्या है, ये सब कुछ सोचूंगी। इस तरीके की बात यहाँ पर पंकजा मुंडे ने कही थी। वहीं पर बताते चले कि विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से एक तरफ जहां पंकजा मुंडे के समर्थक नाराज थे तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट के बाद कमेंट्स की बाढ़ आनी शुरू हो गई थी और दरअसल यहाँ पर पंकजा ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल फोटो भी बदल दिया था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने आपको ये बताई कि पंकजा कितने टाइम से लगातार परेशान नजर आ रही थी। सिर्फ एक नेता नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनकी वजह से अलग अलग चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर परेशान नजर आ रही थी। अमित शाह ने उनकी बात नहीं सुनी, मोदी ने उनकी बात नहीं सुनी, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वो नजर आ रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कयास से लगने शुरू हो गए कि शिवसेना में जा सकते हैं पंकजा मुंडे। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी से और ज़्यादा नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है यहाँ पर पंकजा मुंडे की। लगातार इस खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हाँ, बता दें कि बीजेपी द्वारा बार बार नज़रअंदाज की जाने वाली पंकजा मुंडे को अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इस तरह की मांग भी उनके समर्थक काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अपने नेता की नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर तस्वीर को देखकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। लोक नेता ताई साहेब रण रागिनी जैसी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इनमें से कमेंट है कि अब ये चेहरा शिवसेना में दिखाई देगा। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने तस्वीर को ट्वीट कर शेयर किया और राजनीतिक संकेत दिए। नाराज होने के बावजूद पंकजा मुंडे भरपूर आत्मविश्वास के साथ दोबारा मैदान के युद्ध में तैयार है या फिर वो किसी अन्य मुहिम के लिए तैयार है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में पंकजा मुंडे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से वो खामोश है। हालांकि उनके समर्थकों ने उनकी उपेक्षा के बाद मराठवाड़ा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंकजा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन जब लिस्ट जारी की गई तो उन्हें सिवाय मायूसी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद से पंकजा की एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। हालांकि उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने जरूर विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल, देवेंद्र फडणवीस सबने बातचीत की, लेकिन पंकजा ने अपना मौन नहीं तोड़ा। महाराष्ट्र की सियासत में पंकजा के इस मौन को उनकी नाराजगी समझा जा रहा है और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब पंकजा मुंडे शिवसेना में जाएगी और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को भारी फायदा हो सकता है और मोदी और शाह को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पंकजा मुंडे यही चाहती है कि मोदी और शाह मेरी बात को सुने, मेरे से बात करें, लेकिन यहाँ पर वो लोग बात करने को अभी राजी नहीं है। अब देखना होगा आने वाले टाइम में क्या तस्वीरें सामने आती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।